हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था पोल्ट्री डिजीज का, ठीक है। आज अपने डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स रहेगी, उसके अलावा वो क्वेश्चंस है जो टेबल में से पूछे जाते हैं। 3 टेबल मैं आपको करवा चुका हूँ, एक तो मीट की करवा चुका हूँ, क्रोमोसोम की करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में किसके मास को जो भी कहते हैं, ठीक है ना, वो मैंने सारी टेबल आपको बता दी है। अब इस टेबल में जो अपने डिस्कस करेंगे उसका अपने सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी टेबल किसके लिए मेनली काम में ली जाती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि विभिन्न पालतू पशुओं का प्रजनन चक्र, ठीक है ना, यानी किस प्रकार उनमें मेटिंग की प्रोसेस रहती है, किस प्रकार उनमें जो है बच्चे का निर्माण शुरू किस अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो ये अपने डिस्कस करेंगे। मैंने एक टेबल बनाई है, डायरेक्ट सभी टेबल्स रटनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इनका। जो चीज है फिक्स है, रट्टा लगा लेना अच्छे से। क्वेश्चन 100% गारंटी है। जो मैंने 7 या 8 टेबल करवाई है उनमें से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। हर बार पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे जेट का हो, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है। चलो सबसे पहले टेबल है वो देखो अपने, मैंने दिया है क्रम संख्या छोड़ो, पशु पशु कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं यौनारंभ, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी का मतलब स्पष्ट है कि नर व मादा दोनों के अंदर क्या है, उनके जनन अंगों का निर्माण हो जाना, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाना, क्या कहलाता है, यौनारंभ। तो आप कह सकते हैं या अपने कह सकते हैं मादा पशु में अंडाणु का निर्माण होना, अंडाणु का निर्माण होना, ठीक है। यानी कि नर और मादा दोनों पूर्ण रूप से परिपक्व है, मतलब उसके अंदर जो जनन तंत्र है वो पूर्ण रूप से विकसित है, ठीक है ना। वो क्या है, मेटिंग कर सकते हैं और आगे अपने जैसी संतानें विकसित कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही है यौवनारंभ या प्यूबर्टी का मतलब। अब आ जाओ मध्य चक्र के अंदर, ठीक है। 2 अवस्थाएं हैं, मध्य चक्र और मध्य काल। मध्य जो चक्कर होता है ना, ये हमेशा ही क्या होता है कि 2 मध्यकाल के बीच की अवधि है, 2 मध्यकाल के बीच की अवधि। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 मध्यकाल के बीच की अवधि, यानी पहला मध्यकाल कब आया और दूसरा मध्यकाल, इसके बीच की जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं, अपने मध्य चक्र कहते हैं, यानी साइकिल कहते हैं, एक चक्कर चलेगा, ठीक है ना। ओस्ट्रस पीरियड, ठीक है ना, ये साइकिल चलता है 4 अवस्थाओं में, ठीक है ना। ये साइकिल किस में चलेगा, 4 अवस्थाओं में चलता है। कौन सा, एक तो होता है एस्ट्रस, दूसरा होता है प्रोएस्ट्रस, तीसरा होता है एस्ट्रस प्रोएस्ट्रस मेटाएस्ट्रस, और चौथा होता है डाईएस्ट्रस। ये क्या है कि जो मध्य चक्कर ये कितनी अवस्था में चलेगा, 4 अवस्था में चलता है, ठीक है ना। तभी तो देखो यहाँ पे दिन में है, अब इनके दिन की संख्या अलग अलग होती है जी, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जो चक्कर है, यानी कौन सा मध्य चक्कर सबसे बड़ा होता है, कौन सा मध्य चक्कर सबसे बड़ा होता है, तो वो होता है आपका डाईएस्ट्रस होता है सबसे बड़ा। कितने दिन का, 14 दिन का चलता है। समझ में आई बात। यानी कि मान लो कि एग्जांपल ले लो आप, गाय में 21 दिन चलता है ना, तो 14 दिन तो कौन सा चलेगा, डाईएस्ट्रस चलता है। और ये 4 अवस्थाओं में चलेगा, एस्ट्रस प्रोएस्ट्रस मेटाएस्ट्रस और डाईएस्ट्रस, ये 4 अवस्थाएं हैं। अब ये 4 अवस्थाएं क्या करेगी कि जो पहला मध्यकाल है और दूसरा मध्यकाल है, इस मध्यकाल के बीच की अवस्था है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसके बीच की अवस्था क्या है, मध्य चक्कर है, और कितनी अवस्थाओं में चलेगी, ये चलेगी 4 अवस्थाओं में। किसी को डाउट यहां तक समझ में आ रही ना ये चीज। चलो अब बात करते हैं फिर मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल वह अवस्था जिसमें नर व मादा संभोग कह सकते हो, संकरण कह सकते हो, संभोग या संकरण को इच्छुक होती है या करती है, ठीक है। देखो
मान लो कि गाय है, उसके अंदर मध चक्र की अवधि शुरू होगी। अब मध चक्र की जब अवधि शुरू होगी ना, तो इसमें 4 फेज चल रहे हैं। इन 4 फेज में से तो ये अवस्था है, इसमें क्या करना है, उस पशु को मेटिंग करवाना है, संभोग करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है ना, जिससे क्या है कि वो मादा पशु गर्भित हो सके और उससे संतानें उत्पन्न हो सके। यहां तक शायद सभी को समझ में आ गया है। ये टर्म्स मैंने लिख दिए आपको, ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो गाय है यौनारंभ यानी 24 से 30 माह है, यानी 24 से 30 माह में क्या है, उसमें नर व मादा दोनों में क्या है कि उसके जन्म जो अंग है वो सभी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में भैंस कितने में, 30 से 42 माह में, ठीक है। उसके बाद में बकरी 15 से 18 माह में, भेड़ 15 से 18 माह में, ऊंट 36 से 48 माह, ठीक है ना। मैंने बताया था ना 3 से 4 साल 4 वर्ष किसमें, सी कैमल यानी ऊंटनी में। और ऊंट का कितना बताया था, 5 वर्ष बताया था कि वह पूर्ण रूप से यौनारंभ या मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जो मैंने मध चक्र की अवधि बताई है ना, इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पुट आउट करेगा आपसे, ठीक है। तो गाय के अंदर सेम रहती है 21 दिन, उसके बाद में भैंस में 21 दिन रहेगी, बकरी में 18 से 21 दिन रहेगी। इंपॉर्टेंट है जी, पूछा हुआ है एजीएस सुपरवाइजर, ठीक है ना। उसके बाद में 15 से 18 दिन किसमें, भेड़ में रहती है, ठीक है। और केमल में रहती है 23 डेज, यानी 23 से 30 दिन बोलते हैं, लेकिन एक्यूरेट आप 23 इसका आंसर याद रखना, होती 23 से 13 डेज है, ठीक है। लेकिन आप 23 दिन क्लियर याद रखना, ठीक है। अब देखो मधकाल, मधकाल किसको कहते हैं, नर व मादा दोनों के संभोग करने की इच्छा होती है, वो मधकाल कहलाता है। अब ये वो टाइम है जब आपको मादा पशु को गर्भित करवाने के लिए जो मेल है उससे संभोग करवाना पड़ेगा, और यही अवस्था होती है जिसमें मादा पशु क्या है, गर्भित होती है, ठीक है। तो ये टाइम देखो 18 घंटे किसमें, गाय में, 27 घंटे किसमें, भैंस में, 2 से 3 दिन, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो घंटे में जी, लेकिन बकरी में 2 से 3, भेड़ में 1 से 3 होता है जी, क्लियर है ना। ये चीज दिन है, यहाँ पे कहीं घंटे कर दो गलत हो जाएगा। और केमल में होता है जी 3 से 5 दिन, क्लियर है ये चीज। अब ये गेस्टेशन पीरियड की टेबल में आपको करवा चुका हूं, 282 गाय का, 310 भैंस का, 151 बकरी का, 147 भेड़ का, 390, 410 दिन किसका, ऊंट सी कैमल, 114 सुअर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। रट्टा लगा लेना इस पूरी टेबल का। अब आ जाओ नेक्स्ट टेबल पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा गया है मेनली पोल्ट्री से, ठीक है ना, हेन से पोल्ट्री, ठीक है। जेट में भी पूछा हुआ है, तो ये 106 से 107 डिग्री होता है, मेनली 107 डिग्री फारेनहाइट आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। गाय भैंस में 38.5, मुर्गी में 41.1, ठीक है, या फिर 107 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, ये काफी बार पूछा हुआ है। उसके बाद भेड़ और बकरी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड, सूअर का अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी 39.5 होता है, घोड़ी भी अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको याद मत करना। हाँ, केमल, केमल का आप याद करना, केमल का होता है जी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और केमल ही एकमात्र ऐसा एनिमल है जो दिन में 2 बार अपना तापक्रम चेंज करता है, 2 बार तापक्रम परिवर्तित करता है जी, परिवर्तित करता है, ठीक है। यानी दोपहर की बात करें तो उसका टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग भी हो जाता है, किसका, ऊंट का, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मली कितना रहेगा, शाम को 5-6 बजे के लगभग 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एकमात्र ऐसा एनिमल है जो दिन में क्या है 2 बार अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। रट्टा लगा लेना इस टेबल का भी, इजी सी है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नाड़ी गति। पशुओं में नाड़ी गति कैसे मापते हैं, किससे मापते हैं। मैंने बताया था गाय और भैंस में नाड़ी गति किससे मापोगे, गाय और भैंस में कौन सी बताई थी मैंने, कोक्सीजियल धमनी, कोक्सीजियल धमनी, ठीक है ना। और भेड़ बकरी में कौन सी बताई थी मैंने, भेड़ और बकरी में कौन सी बताई थी, वो मैंने बताई थी फेमोरल, फेमोरल जिसे इंग्लिश में सॉरी हिंदी में उरु धमनी कहते हैं, ठीक है। या फिर एक ये तो पाई जाती है जो पिछली जांग होती है ना बकरी की, वहां पे पाई जाती है, लेकिन उसके गले के पास वहां से भी एक पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं अपने जुगुलर सीरा, जुगुलर सीरा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपने बात करते हैं कौन से पशु कितनी नाड़ी गति रहती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऊंट की 28 से 32 रहती है, घोड़े की अपने कोर्स में नहीं है, मत पढ़ना। गाय की 40 से 50 रहती है, भैंस की 45 ही रहती है, ठीक है ना, 45 से
50 रहती है, 45 से 50 होगा यहाँ, ठीक है। हाँ 45 से 50। सूअर का कोर्स में नहीं है, भेड़ में 70 से 80, बकरी में 70 से 80, सबसे ज्यादा कुक्कुट में होती है, ठीक है ना, 200 से 400 के मध्य। अब पशुओं की श्वास गति, श्वास गति कहाँ से मापते हैं? श्वास गति मापी जाती है जी थूथन से, ठीक है ना। तो देखो किसमें कितनी होती है, इंपॉर्टेंट रहेगी। कुक्कुट में सबसे ज्यादा देखो 15 से 30 बार, गाय में 20 से 25 बार होती है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं भैंस के अंदर। भैंस की मैं बात करूं तो कितनी होती है भैंस के अंदर? भैंस में पाई जाती है जी 16 से 18, और सूअर अपने कोर्स में नहीं है। भेड़ बकरी में 12 से 20, घोड़ा अपने कोर्स में नहीं है। ऊंट में 5 से 7 बार। इंपॉर्टेंट है ऊंट, याद इंपॉर्टेंट। क्यों? जितना ज्यादा पशु होगा, बड़ा होगा ना, उतनी उसकी क्या श्वास गति कम होती है। जितना ज्यादा पशु छोटा होता है उसकी श्वास गति क्या है? तेज रहती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में जो अपने पास लास्ट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। लास्ट टेबल की मैं बात करूं तो लास्ट टेबल में आपसे क्वेश्चन ऐसे पुट आउट करेगा भी कौन से के ग्रुप को क्या कहते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जेट में पूछे हुए पर्सन है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो अपने पास एनिमल्स है, अब उनकी किस किस विशेषता को क्या कहेंगे। समूह की बात करूं तो हर्ड, हर्ड मतलब किसके ग्रुप को कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक जो पशु होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो समूह यानी गाय का समूह क्या कहलाएगा? हर्ड कहलाएगा। भैंस का भी हर्ड कहलाएगा। भेड़ का फ्लोक कहलाएगा। बकरी का फ्लोक। सुअर है नहीं कोर्स में, फिर भी इसका हर्ड कहलाता है। और मुर्गी का भी क्या कहलाता है? फ्लोक कहलाता है, ठीक है। प्रोड नर बुल कहलाता है, इसमें बुफेलो बुल कहलाता है, इसमें रेम कहलाता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है रेम। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो पढ़ लेना आप, ठीक है। इसका बक होता है जी, बक, BUCK। सुअर कोर्स में नहीं है, फिर भी बोअर होता है, पढ़ लेना। काफ, कोक होता है जी, कोक, ठीक है ना, कोक, ठीक है। प्रोड मादा, काउ, बफेलो काउ। ईव इंपॉर्टेंट है, EWE। डोई, डोई मतलब बकरी, इंपॉर्टेंट है। सो देख लेना। हैन सभी को पता ही है जी, हैन कहते हैं मुर्गी को, ठीक है। अब उसके बाद में वयस्क नर, बुल का, बुफेलो का इंपॉर्टेंट नहीं है। नर लेम इंपॉर्टेंट नहीं है। नर किड इंपॉर्टेंट नहीं है। बोअर लीग नहीं है। अपने लिए कोकरेल याद रखना, कोकरेल, ठीक है ना। जो वयस्क नर होगा वो कोकरेल कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं वयस्क मादा। हीफर का, बुफेलो का नहीं इंपॉर्टेंट है इतना। मादा लेम नहीं पूछा हुआ, ये भी नहीं याद करना, ये भी मत करना। पुल्लेट, पुल्लेट ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो नवजात को काफ कहते हैं, बुफेलो काफ। लेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये लो जी, लेम इंपॉर्टेंट है। किड इंपॉर्टेंट है जी। पिगलेट मत पढ़ना। चिक आप सभी को पता है, चिक कहते हैं, ठीक है ना, चिक। उसके बाद में मांस, मांस की टेबल बताते हूँ। बीफ गाय का, बफन भैंस का, मटन भेड़ का, चेवन किसका? बकरी का, पोर्क और बेकोन किसका? सूअर का। और नमकीन कौन सा है? पोर्क है। चिकन किसका? मुर्गी का, ठीक है ना। उसके बाद में मैथुन क्रिया, मेटिंग करवाना, सर्विंग कहलाता है। सर्विंग कहलाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है टपिंग, पिछली बार पूछा हुआ है, जेट में पूछ लिया था, ठीक है ना। टपिंग क्योंकि सबसे डिफरेंस है। और ये कपलिंग इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। और सभी में सर्विंग है। कपलिंग किसमें रहता है? सूअर में रहता है। और टपिंग किसमें रहता है? भेड़ में। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जेट में पूछा हुआ है। अब देखो बच्चे देने क्रिया, तो काविंग, काविंग, लैम्ब, लैम्ब से क्या हो जाएगा? लैम्बिंग। किड से क्या हो जाएगा? किडिंग। इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। इसमें फैरोइंग, फैरोइंग होता है, ठीक है ना। इसमें हैचिंग, हैचिंग यानी चूजा निकलना, अंडे से चूजा निकलेगा वो तो हैचिंग होता है। और मुर्गी अंडा देगी वो क्या होता है? लेइंग होता है, लेइंग। और अंडे देने वाली मुर्गियां कौन सी होती है? लेयर्स होती है, ठीक है ना। मांस वाली ब्रोइलर होती है। बध्यकृत नर, कास्ट्रेटेड मेल, बुलोक कहलाता है, बुलोक कहलाता है, इंपॉर्टेंट। वीडर, वीडर याद करना जी, ठीक है। इसमें बक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये अपने कोर्स में नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। केपेन, ठीक है ना। पोल्ट्री में बता दूं, केपेन या केपोन कहलाता है। केपोनाइजेशन बध्यकृत करने की प्रक्रिया होती है मुर्गियों में। और रसायन की बात करें, डाइस्ट्रेल वेस्ट्रॉल जो रसायन है वो काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने बेसिक टर्म्स है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट किए कोष्टक के अंदर, वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको ये याद नहीं करना, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चंस बार बार पूछे हुए, सिंपल से क्वेश्चन है, रट्टे लगाने हैं जिनके, ठीक है। अब इसको बुल कहेंगे तो कहेंगे, लैम्ब कहेंगे तो लैम्ब कहेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है ना। हाँ वीडर कहते हैं तो वीडर ही कहेगा, ठीक है ना। बक, ठीक है। नर, किड, बोर, लिग जो भी है A to Z। ये तो टेम्परेचर 37.5 है, कैमल का उतना ही रहेगा,
मुर्गी का 41.1 है, तो वो रट्टा लगाना पड़ेगा, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप जिस मैंने सीक्वेंस बताई है उस सीक्वेंस से आप याद कर लेना, अच्छे से आपके याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतने ही डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।